एक जुमले में कोशिश करता हूँ कि बता सकूँ। जनाब सजाद फरमाते थे ना, शाम 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 ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। अब मौला बताएं शाम में कहाँ ज़्यादा तकलीफ़ हुई है? गैरत के परवरदिगार की आंखों से खून शुरू हुआ और रो के फरमाते मैं क्या बताऊं, शाम में जहां भी जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ मेरी सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बुला अब्बास को। आवाज आती थी बुला अब्बास को, आवाज दे गाजी को। सकीना तेरा चचा कहाँ रह गया? मुझे इज्जत हुसैन की कसम को इतने मान थे 4 साल की सैयदजादी को, इस अलमों वाले बादशाह पे इतने मान थे। तारीख कहती है जहां जहां शिमर ने तमाचे मारे, तमाचे खाने के बाद 4 साल की बीबी ने अपने बाबा हुसैन को भी इतना नहीं पुकारा जितना अपने चचा अब्बास को पुकारा। अल्लाह, आवाज दे गाजी। सामईन गरामी किबला जाड़ा साहब उनके अल्फाज हैं, वो फरमाते हैं हर शहीद की शहादत का एक असर हुआ। अब्बास वाहिद गरीब है जिसकी शहादत के 4 बड़े असर हुए हैं। सामईन सर उठाइए, हर बात किताब में थोड़ी होती है, फितरत भी किसी चीज का नाम है। कम से कम वो जवान सर उठाएं जिन पे घर वालों को मान है, कम से कम वो जवान सर उठाएं जो अपने घर वालों का आसरा है। अब मैं क्या बताऊं कि 4 साल की बतूल को कितने मान थे। अब मैं क्या बताऊं कि अब्बास बादशाह का इम्तिहान क्या था। तारीख कहती है अब्बास बादशाह की शहादत का पहला असर बनी हाशिम के प्यासे बच्चों पे पड़ा, जिनके हाथों से खुश्क जाम जमीन पे गिर गए, जिन्हें पता चलता गया कि अब्बास ने जीन छोड़ी है। हसनैन एक जुमला मेरी, पता चलता गया अब्बास ने जीन छोड़ी है, खुश्क जाम जमीन पे गिर चला गया। किबला जाड़ा साहब फरमाते थे अब्बास की शहादत का दूसरा असर किस पे पड़ा? असर बनी हाशिम के बच्चों पे पड़ा। किबला जाड़ा साहब फरमा गए थे अब्बास की शहादत का दूसरा असर उस बीबी पे पड़ा जिसने बाकी बीवियों के सामने आकर अपना बुर्का उतार के कहा गाजी चला गया, मैं तुम्हारी चादरों की जामिन नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो इसका हाथ सीने पे ना आए, हर बंदा सीने पे मातम करे और मांग लेना मेरे मौला बाबुल हवाइज का ताबूत बरामद होना है, मांग लेना। मैं देखता हूँ अब्बास अता कैसे नहीं करते। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर शाम की कैदन पे, फाते शाम जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा पे, तीसरा असर किस पे पड़ा? अब मौला मुझे माफ कीजिएगा, जुमला सख्त है, उस जवान को भी माफ कीजिएगा जो नजरअंदाज करे। मेरी जुबान में ताकत नहीं कि मैं कैसे बताऊं अब्बास की मौत का तीसरा असर किस पे और कैसे पड़ा। मैं आपको जनाब अनीस, मेरे भाई हौसले के साथ मैं मीर अनीस का आपको एक मिसरा सुनाता हूं। तीसरा असर किस पे पड़ा ये इसी में मीर अनीस ने बयान फरमाया है। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा पे, तीसरा असर किस पे पड़ा? अनीस फरमाते हैं जब बिल्कुल अकेले रह गए ना हुसैन जख्मों से चूर, वक्त शहादत से कुछ लम्हात पहले नहरे अलकमा की जानिब अब्बास की लाश को देख के फरमाते थे गाजी अफसोस के तूने मेरी तन्हाई न दे। हाय 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 अब्बास अफसोस के तूने मेरी तन्हाई न देखी। गाजी आके देख तेरा हुसैन अकेला रह गया। अब्बास ये शामी मुझसे पूछ रहे हैं तेरा गाजी कहाँ चला गया? गाजी की मौत का तीसरा असर मेरे मौला हुसैन पे पड़ा। अब जुमला कहूँ जो मेरे जवान भाई बैठ रहे हैं, जवानी नसीब हो, ये आंखें सलामत रहें, इजाजत है कहूँ जुमला, इजाजत मांग के। जुमला सख्त है। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, अली की बेटियों की सुन्नत है कम से कम एक बार हर हाथ सर पे मातम जरूर करे, ये सर का मातम अली की बेटियों की सुन्नत। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे, दूसरा असर अली की बेटी पे, तीसरा असर गरीब करबला पे। अब यहाँ अजीब जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं अब्बास के जाने से चौथा असर फौज शाम पे पड़ा,
यहाँ उन्हें पता चलता गया गाजी ने जीन छोड़ी, वहाँ 9 लाख ने नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे लूटो तबर्रुकात अली ओ बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। इनका मान उतर गया, इनका माशकी उतर गया, अब जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। कम से कम 9 बार इजाजत मांगी है, मैं छोड़ रहा था, मुझे इन्होंने कहा है कि जरा मसाइब लंबा पढ़ना है, पता नहीं किसकी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, माफी मांग के मैं 2 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अपने मजमून से गिन के 2 मिनट बढ़ा रहा हूं। कम से कम 9 बार अब्बास ने आके हुसैन बादशाह से इजाजत मांगी है। मौला क्या अब्बास को भी मैदान जाने की इजाजत है? आखिरी बार हुसैन ने रो के फरमाया अब्बास मुझसे इजाजत नहीं मांगनी, अब्बास मांगनी है इजाजत तो वो उस बीबी का खैमा है जिसने तुझे पाला है, अब्बास वो उस ज़ैनब का खैमा है जिसने अकबर को पाला है, जाके इजाजत मांग। वफा का परवरदिगार ज़ैनब आलिया के खैमे के बाहर आया, सजदे में सर रखा और हाथ बांध के फरमाते हैं बीबी क्या आज अब्बास को भी मरने की इजाजत है? आपने आराम से सुन लिया, खैमे में तड़पी ज़ैनब आलिया और ओके फरमाती है गाजी कद सदकता अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने सच कहा था। बीबी क्या कहा था मौला अली ने? बीबी रो के फरमाती है अब्बास तुम बहुत छोटे थे, एक दिन मेरे बाबा अली मेरी कलाइयां चूम रहे थे, अब्बास मैंने रो के पूछा था बाबा आप मेरी कलाइयां क्यों चूमते हैं? अब्बास मेरे बाबा ने रो के कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा तुम्हारी इन कलाइयों में रस्सियां डाल दी जाएंगी। अब्बास मैं सारी जिंदगी तुम्हारी भरी जवानी को देखती थी, अब्बास मैं देख देख के सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो। अब्बास किसकी मजाल के वो ज़ैनब के हाथों में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास किसकी मजाल के वो ज़ैनब के हाथों में रस्सियां डाले। अब्बास तूने इजाजत मांगी, मुझे यकीन हो गया मेरी चादर सलामत नहीं है, अब्बास मेरी कलाइयां जख्मी हो जाएंगी। तारीख कहती है आखिरी बार हुसैन बादशाह के पास मेरे मौला आए, जबर देखने जबर देखने। मौला इजाजत है? मौला मैं सफारिशी लेकर आया हूँ। 4 साल की सकीना पे निगाहें पड़ी। हुसैन बादशाह रो के फरमाते हैं अब्बास जाओ जाकर मश्क पानी से भर दो। मैं मिंबर पे कह रहा हूं किसी की कोई भी हसरत रुकी हुई हो ना तो ये ताबूत से लिपटना और मांगना। हुक्म है खुदा की कसम मासूम का कि अपनी हसरतें अब्बास का वास्ता देकर मांगा। कि भला नसीम अब्बास रिजवी फरमाते हैं सुनैन मैंने नजफ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में आयतुल्लाह खोई से सवाल किया अब्बास का वास्ता देकर हसरतें तलब करने का क्यों हुक्म है? तो बहरुल इल्म आयतुल्लाह खोई ने कहा था अब्बास का वास्ता देकर हसरतें इसलिए मांगने का हुक्म है क्योंकि करबला में गाजी की अपनी कोई हसरत पूरी नहीं हुई। 2 हसरतें थीं अब्बास की, एक सकीना तक पानी पहुँचे, एक मुझे जंग करने की इजाज़त मिले। न 4 साल की बतूल तक पानी पहुँचा, न अब्बास बाद लम्हा मुझे पढ़ने दीजिएगा, अभी बरामदगी नहीं करनी, मैं 2 मिनट मांगे मैंने सिर्फ। न अब्बास बादशाह को लड़ने की इजाज़त मिली, न 4 साल की बतूल तक पानी पहुंचा, सिर्फ इतना फरमाया गाजी जा मश्क पानी से भर दे। पानी लाने का नहीं कहा, लाने का कहते तो कयामत आ जाती, पानी आके रहता। फरमाया बस मश्क पानी से भर दे। यहाँ वफा का परवरदिगार अली का शेर नहरे अलकमा पे पहुंचा, मश्क पानी से भरते गए। मश्क भरने की देर थी, अब्बास के घोड़े अशल ने इतनी जोर से पानी में अपना सुम मारा कि सर से लेकर पांव तक वफा का परवरदिगार भीग गया। लहजा बदल के फरमाते हैं अशल तू बावफा का घोड़ा है, वहां सकीना और असगर प्यासे है, तू क्या कर रहा है? अपनी जबान में बोल के बावफा का वफादार घोड़ा कहता है मौला मैं जानता हूं ये जालिम पानी तो खैमे जाने नहीं देंगे, लेकिन जब तेरा लाशा खैमे में जाएगा तो सकीना तेरा दामन निचोड़ के अपने असगर का गला नहीं आता, मातम तो सर नीचे कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला, ये हाथ पकड़िए, हाथ हौसला, मेरे जवान ये हाथ पकड़िएगा। सकीना तेरा दामन निचोड़ के कम से कम अपने असगर का गला तो तर करेगी। फरमाया तेरी वफा पे सलाम। 2
2 मिनट मैंने सिर्फ मांगे हैं, उसके बाद ले आइएगा, फिर सब मिल के रोएंगे। कि भला तारीख कहती है मश्क लेकर चले, अब जो करबला के ज़ायरीन हैं वो पहचानेंगे। वहाँ ख़यामगाह, उसके बिल्कुल सामने 1-1.25 किलोमीटर बनता है किबला नहरे अलकमा। आप देखा है इस साल भी अब्बास पानी लेकर यहाँ से वहाँ नहीं गए। अब्बास का पहला बाजू वहाँ बाजार में कलम हुआ, फिर दूसरा वहाँ से आगे। जो नहीं गए मेरे मौला उन्हें करबला की ज़वारी नसीब फरमाए, वो जाकर देखें मेरे मौला अब्बास का इम्तिहान कैसा था। एक बाजू कलम हुआ, फरमाया अकबर का सदका, दूसरा कलम हुआ, फरमाया असगर का सदका। दांतों में मश्क दबाई हुई है, यकीन हो गया पानी खैमे नहीं जाता। अब अब्बास ने किया क्या, रकाबों पर जोर देके खुद को घोड़े की जीन पे बुलंद किया। यहाँ अब्बास बुलंद हुए, बुलंद होकर खयामगाह की जानिब देखा। किबला खयामगाह की जानिब देखने की देर थी, वहां 4 साल की सकीना ने कहा दादी फिजा बनी हाशिम के बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मुझे मेरा माशकी नजर नहीं आ रहा, किसी तरीके मुझे मेरा माशकी दिखाइए। अब बेचैनी बढ़ रही है। वहां शहजादी फिजा ने जनाब सकीना को अपने हाथों पे बुलंद किया। मुकद्दमीन फरमाते थे वहां से भतीजी बुलंद हुई, यहां से चचा बुलंद हुए। दूर से चचा ने भतीजी को देखा, दूर से भतीजी ने जो मातम कर सकते हैं, दूर से भतीजी ने चचा को देखा। ये दूर से चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात है। इसके बाद सकीना और गाजी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात, बड़े हौसले से जुमला समझना, मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि फिर माशकी वो नहर से ना आया, वो शाम से, अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं, वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आई। कि भला यहाँ अली के लाल ने जीन छोड़ी। इब्ने साद ने ऐलान किया अली का बेटा उतर गया, उसके बाजू साथ नहीं है। जिसने अली से जो बदला लेना हो वो जाकर गाजी से बदला ले। किबला पत्थर वाले ने पत्थर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, तलवार मारी। अब्बास को कितना मारा मुझे नहीं पता। उलमा लिख गए कासिम इस काबिल थे कि टुकड़े हुसैन चादर में चुन के ले आए। अब्बास को कितना मारा मुझे नहीं पता, मैं बस इतना बताता हूँ करबला के 1 साल बाद जनाब अब्बास की वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इमाम बाकिर की उंगली थाम के फरमाती हैं अब हम करबला आ गए, मुझे एक बार मेरे गाजी की कब्र तो दिखा। मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया, बाकिर दिखाई नहीं देता। अब्बास की कब्र पे ले जा, दिखाई देता नहीं था। बाकिर मौला करीब आए, रो के फरमाते दादी उम्मुल बनीन नीचे हाथ रखे, आपके गाजी की कब्र है। तारीख कहती है दिखाई, हर बंदा सर पे मातम करे, दिखाई देता नहीं था। ऐसे हाथ फेरे और रो के फरमाती है बाकिर, बाकिर ये गाजी की नहीं, ये तो मेरे असगर की कब्र लग रही है। ओ बाकिर ये अब्बास की कब्र नहीं है। बाकिर जी जी, बाकिर ये अब्बास की कब्र नहीं है, बाकिर ये मुझे असगर की कब्र लग रही है। तीर वाले ने तीर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, इतना जख्मी कर दिया अब्बास को। उलमा लिखते हैं 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने मैं गाजी की लाश उठाऊं, अब मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता